आइए दोस्तों, आज हम सीबीआई के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानेंगे। हम बात करने जा रहे हैं सीबीआई के बारे में, जैसे कि सीबीआई की गठन, भूमिका, क्षेत्राधिकार एवं केंद्र राज्य के संघात्मक विवाद के बारे में जानकारी लेंगे। अन्य बातें भी इसमें शामिल की जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गठन के बारे में। इसमें महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु यह है कि सीबीआई की स्थापना एक कार्यकारी संगठन के रूप में 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। सेकंड बिंदु यह है कि इसकी स्थापना केंद्र संतान समिति के सुझाव पर की गई थी। थर्ड बिंदु यह है कि सीबीआई एक कार्यकारी संगठन होते हुए भी एक कानूनी अर्थात दिल्ली पुलिस स्थापना कानून 1946 से शक्तियाँ प्राप्त करती है, जो कि एक जानकारीमय बात है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं भूमिका के बारे में, जैसे कि इसकी क्या क्या भूमिका है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है और इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। सबसे पहले भूमिका का मतलब यह है, इसमें महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं। पहला बिंदु यह है कि बम कांडों की जांच करना। आप सब जानते हैं, जहाँ भी बम कांड होता है, चाहे अभी पुलवामा हुआ या फिर दिल्ली में हुई या अन्य जगह पर, इसकी जो भी जांच की जाती है वो सीबीआई द्वारा की जाती है। सेकंड महत्वपूर्ण बिंदु, ऐसे अपराध जिनकी जांच प्रधानमंत्री करना चाहते हों, जैसे कि कहीं पे नीट में जो घोटाला हुआ या नेट पे जो फ्रॉड हुआ उसके बारे में, या कोई भी ऐसे मामला जिससे देश हित में देश का राजस्व का नुकसान हो, ऐसे कार्यों में सीबीआई का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो कि एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है जिस पे किसी का दबाव नहीं रहता है। सबसे तीसरा बिंदु, आर्थिक अपराधों की जांच करना। मान लीजिए कि कहीं पे घोटाला हो गया, जैसे कि किसी भी व्यक्ति ने, हम किसी व्यक्ति के या किसी डिपार्टमेंट में पर्सनल नाम नहीं रख सकते, पर मान लीजिए कहीं किसी डिपार्टमेंट ने कुछ पुल में घोटाला किया या किसी भी अन्य जगह पर घोटाला किया, इसकी जांच भी सीबीआई द्वारा की जाती है। परंतु यह जांच डायरेक्ट अपनी मर्जी या यह कहा कि बिना किसी राज्य से परमिशन की जांच या प्रधानमंत्री की सिफारिश पे की जाती है। सबसे चौथा महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई एक इंटरनेशनल लेवल पर भी पुलिस का काम करती है। आपको मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच में भागीदारी करती है, अर्थात यह इंटरपोल के लिए भी भारत की तरफ से भागीदारी है। आप सबको पता होगा, इंटरपोल मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच एजेंसी है, जो कि पुलिस भी इसमें, सीबीआई भी उनको सहयोग करती है अन्य देश को। उसके बाद हम बात करेंगे क्षेत्राधिकार। सबसे पहला बिंदु यह है कि यह एक केंद्रीय एजेंसी है, अर्थात केंद्र स्तर पर स्वयं जांच कर सकती है। जैसे कि मान लिया कहीं धमाका हुआ या कोई करप्शन जैसे मामला हो, वहाँ पे बिना किसी के परमिशन से हस्तक्षेप कर सकती है, जिससे देश का राजस्व या देश हित में कोई नुकसान हुआ। उदाहरण तौर पर वर्तमान में नीट जैसे एग्जामों में सीबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा, ताकि इस पे हमारे विद्यार्थियों का या स्टूडेंटों का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि यह केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर स्वयं जांच कर सकती है। जैसे आपने मान लिया दिल्ली, जम्मू कश्मीर या अन्य जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे जांच के लिए इसको किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट यह है कि यह राज्यों के स्तर पर स्वयं जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। अब सबसे अंतिम एवं चौथी बात यह है, यदि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा आवेदन किया जाता है तो उस राज्य के किसी भी मामले पर जांच के कार्य सीबीआई के द्वारा किया जाता है। आइए अब हम बात करेंगे इसके कुछ छोटे से विवाद के बारे में, जो कि आमतौर पर राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच होती रहती है। सबसे पहली बिंदु ये है कि राज्य सरकार द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि राजनीति के आधार पर केंद्र सरकार विशेष कर सीबीआई का दुरुपयोग करती है। बाकी यह मानना कथित तौर पर सही नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी अपराध की जांच करना किसी तौर पर राजनीतिक तौर पर दुरुपयोग करना नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, इसे पीएम की छड़ी जैसी टिप्पणी का भी सामना करना पड़ता है। परंतु अगर अपराध नहीं हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी इसे उपयोग करेगी। अगर अपराध किया है तो उसका उपयोग पीएम द्वारा कराई जाना अनिवार्य है। हाल ही के वर्ष में राज्य के बीच भी सीबीआई जांच को लेकर विवाद रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ऐसा हुआ है। सबसे चौथा पॉइंट ये है कि हाल ही के वर्षों में सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले पर महाराष्ट्र सरकार ने बिहार पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया था, जो कि कथित तौर पे सही भी कहा सकता है, नहीं भी कह सकते, क्योंकि सीबीआई बिना
राज्य के बुलाए हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और चौथा 5वां पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र पुलिस का यह मानना था कि एफआईआर बिहार में नहीं होना चाहिए, परंतु कानून में कहा गया है कि अगर जहाँ पे व्यक्ति निवासी है वहाँ पे भी एफआईआर किया जा सकता है। बिहार सरकार को सीबीआई को जांच के लिए नहीं बुलाना चाहिए, परंतु यह बुलाने का मतलब तात्पर्य यह था कि निष्पक्ष जांच किया जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, आप सबको मालूम होना चाहिए कि कोई भी सीबीआई जैसी संस्था अपने मर्जी से किसी राज्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। इसके लिए कुछ धाराएं बनी हुई हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत यदि राज्य सरकार या सीएम सीबीआई को जांच के लिए बुलाते हैं तो सीबीआई जाके जांच वहां कर सकती है। इसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, बस एक आवेदन राज्य सरकार या सीएम द्वारा सीबीआई एजेंसी को भेजी जानी चाहिए। इसके बाद सीबीआई स्वयं आकर वहां जांच कर सकती है।